गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम स्वस्थ रहते हुए कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के इस पीरियड में इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हम लोग दिए गए फलन को चेक करेंगे कि वह फलन कंटिन्यूअस अर्थात संतत है या नहीं। आइए इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं कि कोई फलन अगर दो फलनों से मिलकर के बना हुआ है और वह दोनों फलन यदि संतत हैं तो उन दोनों फलनों से मिलकर के बना हुआ नया फलन भी संतत होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर दिया गया, फिर बोर्ड पर लिखा गया है कि संतत फलनों का बीजगणित एक नया टॉपिक इसमें है। प्रमेय इसमें दिया गया है कि यदि f तथा g दो वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। f और g दो अलग अलग हमारे पास फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। तो जब दोनों ही f और g कंटिन्यूअस है तो क्या f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा? यह इस प्रमेय के आधार पर f प्लस g भी x इक्वल टू c पर संतत होगा। उसी प्रकार f माइनस g भी x बराबर c पर संतत होगा और f इंटू जी भी x बराबर c पर संतत होगा और f बटे g, जहाँ पर g शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, वह भी x बराबर c पर संतत होगा। यानी कि बीजगणित में संतत फलनों पर पूर्ण रूप से नियम लागू होते हैं। f प्लस जे भी संतत होगा, f माइनस जे भी संतत होगा, f इंटू जे भी कंटिन्यूस होगा और f अपान जे भी कंटिन्यूस होगा। इसी नियम पर आधारित कुछ छोटे मोटे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को देख करके समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें किस तरह से यह नियम लागू होगा। तो उदाहरण लिया गया है कि क्या f(x) = x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। देखिए, तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में तीन तरह के फंक्शन जुड़े हुए हैं। एक फंक्शन है x², एक फंक्शन है साइन x और एक फंक्शन है अचर फलन कहा गया, जिसको कहा जाता है 5, जो कि कभी शून्य नहीं होता है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस प्रकार जो फलन दिया गया है वह तीन फलनों से मिलकर के बना हुआ है और तीनों अलग अलग फलन x बराबर पाई पर संतत हैं। तो हमें दिखाना है कि जब इन तीनों फलनों को मिला दिया जाता है तो इससे निर्मित जो एक नया फलन है जो कि f(x) है और वह ऐसा है कि x² माइनस साइन x प्लस 5, यह भी एक कंटिन्यूस होगा। यह हमें सिद्ध करके हमें बताना है कि यह कंटिन्यूस है या नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि x इक्वल टू पाई पर फलन का मान क्या है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और यह फलन का मान निकाल रहे हैं। तीनों यदि बराबर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यह दिया गया फलन जो है वह एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, फलन होगा। दिया है f(x) = x² माइनस साइन x प्लस 5, इसलिए x बराबर पाई पर f पाई बराबर पाई² माइनस साइन पाई और प्लस 5। साइन पाई का मान 0, इसलिए इसका मान आ जाएगा आपका पाई² प्लस 5। आगे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f(x) जो दिया गया है उसमें x की जगह पर हम पाई माइनस h रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। पाई माइनस h का होल स्क्वायर अगर तोड़ देते हैं तो हमें यह मिल जाएगा पाई² माइनस 2 पाई h प्लस h² और साइन पाई माइनस h
साइन पाई एच के पाई माइनस एच का मान माइनस साइन पाई माइनस साइन एच, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एच और प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ हम 0 रख देते हैं और लिमिट को हटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर एच नहीं है, ये मिलेगा हमें पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर एच है तो ये माइनस 0 और प्लस ये भी 0 और प्लस साइन 0 और प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और प्लस 5। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h is equal to limit h tends to 0 x स्क्वायर माइनस यहाँ पर x की जगह पर हम रख देंगे पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। ये वैल्यू में मिल गई। लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू हमें मिलेगी, सर ये x नहीं बल्कि ये पाई होगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर और ये मिलेगा हमें साइन माइनस साइन पाई साइन h और प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम h की वैल्यू 0 रख देते हैं हर जगह, तो यहाँ मिल जाएगा हमें पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 फिर माइनस साइन 0 और प्लस 5 और ये वैल्यू मिल जाएगी हमें पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए x इक्वल टू पाई पर फलन का मान पाई स्क्वायर प्लस 5, उस x इक्वल टू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान पाई स्क्वायर प्लस 5 और x इक्वल टू पाई पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी कि तीनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हैं। अतः x इक्वल टू पाई पर दिया गया जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, क्योंकि f ऑफ पाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इज इक्वल टू पाई पर दिया गया फलन संतत है। उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न सॉल्व करके आपके सामने रखा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद ही जो असाइनमेंट दिए गए हैं उनको हल करें और आपके जो कलीग्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी कहिए, उन्हें प्रेरित भी कीजिए और वे भी प्रश्नों को हल करें। अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो हमें बताएं। आपकी परेशानियों का यथासंभव निदान करने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।